subscribe to our channel and press the bell icon. तलबा तालिबा सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट सॉल्ट पेपर 8th हिंदी सुगम भारती उर्दू मीडियम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद है, एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो वो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं, सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। उनकी दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर मगर होते हैं बस खोटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, ना तालियां बजाते हैं और ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। कृति एक है आकलन कृति। कृति पूर्ण कीजिए। लकड़हारे के दो काम। इसका उत्तर है लकड़हारे के दो काम। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना, दूसरा शहर में जाकर उन्हें बेच आना। दूसरी कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। बालिश्तियों की विशेषताएं। इसका उत्तर है बालिश्तियों की विशेषताएं, उनके दाढ़ी मुंह आदि सब होते हैं, अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं, वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, वे बस खूंटी ही से होते हैं। तीसरी कृति है उत्तर लिखिए। बालिश्तियों के लड़कों की विशेषताएं। इसका उत्तर है बालिश्तियों के लड़कों की विशेषताएं, वे किसी परदेशी को सताते नहीं, वे किसी पर तालियां नहीं बजाते, वे किसी पर पत्थर नहीं फेंकते। कृति 3 है स्वमत अभिव्यक्ति। लकड़हारे का जीवन के बारे में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, एक समय ऐसा था जब लोग खाना बनाने तथा पानी गर्म करने के लिए लकड़ियों का ही उपयोग करते थे। तब स्टोव और गैस चूल्हे का प्रचलन नहीं था। गांवों, कस्बों और शहरों में लकड़ियां का ही प्रयोग होता था। ये लकड़ियां मिलती थी लकड़हारों के पास से। लकड़हारे जंगलों से पेड़ों की सूखी लकड़ियां तोड़ या काट कर इकट्ठा करते थे और उनको बाज़ारों, कस्बों और शहरों में बेचते थे। इसी से वे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे गरीबी में जीवन बिताते थे, पर अपना काम ईमानदारी से करते थे। वे पेड़ों की सूखी टहनियाँ ही बीन कर और काट कर लाते थे, इसलिए जंगल के पेड़ों का नुकसान नहीं होता था। लेकिन इस धंधे में जब से नकली लकड़हारों का प्रवेश हुआ है, तब से जंगल के जंगल पेड़ों से खाली हो गए हैं। उनके लिए सूखे या हरे भरे पेड़ से कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कह कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूम खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। कृति एक है आकलन कृति। वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखिए। पहला है, कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है। दूसरा, कवि ने दीन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है।
दूसरा है रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। मिटाना है डैश को। दूसरा, उजाला लाना है डैश में। पहले का उत्तर है, कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है, सही। दूसरा है, कवि ने दीन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है, गलत। दूसरी कृति है, मिटाना है दीन दुखियों के दुख को। दूसरा है, उजाला लाना है अंधेरे हृदय में। दूसरा प्रश्न है, दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किन्हीं कारणों से तरह तरह के कष्ट सहन करते हैं और उनकी ज़िंदगी नर्क की तरह होती है। इन्हें भरपेट भोजन और तन ढकने के कपड़े भी नसीब नहीं होते। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर सजावट और दिखावे में पैसा, अनाप शनाप पैसा उड़ा देते हैं, पर समाज के इन उपेक्षित दीन दुखियों के दुख दर्द की और किसी का ध्यान नहीं जाता। इनमें से अधिकांश लोग भूखे पेट सो जाते हैं। ऐसे लोगों को गांवों, कस्बों और बड़े बड़े शहरों में फुटपाथों पर तंगी की हालत में देखा जा सकता है। हजारों लोग रोज़ इनके पास से होकर गुजरते हैं, पर बहुत कम लोग इनकी दयनीय दशा की ओर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके हमें इनकी आर्थिक और भावनात्मक मदद करनी चाहिए। आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। इतने भर से इन दुखियों के दुख दूर हो सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।